सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 12 का सेशन नंबर 3 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बायोलॉजी बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 कंटिन्यू। तो हमारा टॉपिक था द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी एंड्रोशियम के बारे में, और एंड्रोशियम के सारा स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सारा हमने पढ़ लिया था। माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पोलर मदर सेल, पीएमसी, एमएमसी, ठीक है। और हमने पढ़े थे ये सारी चीज़ें, ठीक है। पोलन की वायबिलिटी पढ़ी थी, पोलन एलर्जीज पढ़ी थी, ठीक है। पोटेंशियल पोलन किसे कहते हैं ये चीज़ हमने बात की थी। पीएमसी, एमएमसी और पोटेंशियल पोलन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और किसे कहते हैं हम, स्पोरोजिनस सेल्स को कहते हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो आज हमने स्टार्ट करना है गाइनोशियम पार्ट। गाइनोशियम मीन्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो मैंने सोचा कि आज हम स्टार्ट करेंगे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग से, एंड देन हम उसे वाइट बोर्ड पे समझा करेंगे ताकि हमें ज़्यादा इजीली समझ आए, ठीक है। So, the gynoecium represents the female part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary और more than one pistil, जिसे हम multicarpellary condition कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो हमें बात बताई है, ठीक है, वैसे पिस्टिल और कार्पल में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें बताया गया है वो बिना डिफरेंसेस के बताया गया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल पिस्टल की और बता रहे हैं मोनोकार्पिलरी, और यहाँ पे मोर देन वन पिस्टल की बात कर रहे हैं और मल्टी कार्पिलरी बता रहे हैं कि मोर देन वन कार्पिल्स होते हैं। तो वो पिस्टल और कार्पिल को इक्वल ले रहे हैं, तो हम भी पिस्टल्स और कार्पिल्स को इक्वल ही लेंगे, ठीक है। सो सिंगल पिस्टल मतलब कि एक गाइनोशियम में, गाइनोशियम क्या होता है सबसे पहले याद करो। गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था, गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था कि गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था, क्या हो रहा है ये, What is this? ओके। सो हाँ जी, तो आगे अपने बस गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था कि गाइनोशियम क्या होता है, एक अगर फ्लावर है तो उसमें जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, फीमेल ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम कार्पल या फिर पिस्टल कहते हैं, सभी के ग्रुप को, चाहे वो एक फ्लावर में एक हो तो भी उसे हम गाइनोशियम कहेंगे, एक फ्लावर में अगर मोर देन वन हो तो उन सभी को मिला के हम गाइनोशियम कहेंगे, और कार्पल या पिस्टल, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर एक फ्लावर में 5 कार्पल्स हैं और हम एक को निकाल के कहें कि ये गाइनोशियम है, वो नहीं होता। गाइनोशियम एक पूरा वॉर्ल होता है। वॉर्ल मीन्स इस तरीके से जो फ्लावर में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जितना भी बड़ा है फ्लावर में, उसको मिला के हम गाइनोशियम कहते हैं। अगर आप सिंगल निकालोगे तो उसे आप कार्पल ही कहोगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। कार्पल या फिर पिस्टल भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये बात है अपनी। और यहाँ पे हमें बताया क्या है, यहाँ पे बताया है या तो सिंगल पिस्टल हो सकता है, मतलब कि मोनोकार्पिलरी कंडीशन हो सकती है फ्लावर में, मतलब फ्लावर में एक ही पिस्टल है, एक ही कार्पल है, तो वो गाइनोशियम में ही एक पिस्टल है, तो उस एक पिस्टल को ही हम गाइनोशियम कहेंगे फ्लावर का। लेकिन अगर फ्लावर में मोर देन वन पिस्टल्स हैं, मतलब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, मोर देन वन कार्पल्स हैं, तो क्या होगा, तो उसे हम सभी को इकट्ठा मिला के, जो भी एक फ्लावर में जितने भी पिस्टल्स हैं सभी को इकट्ठा मिला के उस वॉल को हम गाइनोशियम कहते हैं। और अगर एक को निकाल लें तो उसे हम कार्पल या पिस्टल कहेंगे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन, ठीक है, मतलब मोर देन वन पिस्टल्स है, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन की वो बात कर रहे हैं अपने साथ। तो मल्टी कार्पिलरी में वो कह रहे हैं कि द पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड टुगेदर लाइक इन द केस ऑफ सिनकार्पस, उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। सिनकार्पस की एग्जाम्पल क्या होती है? पापावेर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। एंड देन दे से मे बी फ्री, फ्री मीन्स वो फ्यूज्ड नहीं है, सारे पिस्टल्स अलग अलग होंगे, सारी ओवरीज अलग अलग होंगी। ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर हम इसे यहाँ पे कंसाइज करना चाहें तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो। तो हम कहेंगे गायनोशियम, गायनोशियम के आगे हमने क्या कर लिया है? दो टाइप्स कर लिए हैं। एक सेकेंड। सो गायनोशियम के आगे हमने दो टाइप्स कर लिए हैं, एक है मल्टी कार्पिलरी और दूसरी है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी और सेकंड है मल्टी कार्पिलरी। आपको इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या डिफरेंस समझने की ज़रूरत नहीं है कि कार्पल या पिस्टल में क्या डिफरेंस होता है। मतलब इस लेवल पे आपको समझने की नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ही हो गए अगर आपने समझ लिया तो उसे आप स्किप करो। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और जो मल्टी कार्पिलरी है वो आगे क्या हो सकता है? या तो सिनकार्पस हो सकता है, मतलब कि जो कार्पल्स हैं या पिस्टल्स हैं वो क्या है? फ्यूज़ हुए हैं, या फ्यूज्ड ओवरीज भी कह सकते हो। मेनली ओवरीज ही फ्यूज्ड होती हैं उनमें। तो सिनकार्पस। और सेकंड टाइप क्या है अपने पास? एपोकार्पस। क्या है? एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब पिस्टल्स या कार्पल्स क्या हैं? फ्री हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है क्या हमने बात की। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी तक। ये क्या हो गया? हाँ जी, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है एक बार। ठीक है, तो इसे आप देखो अब क्या है? गायनोशियम। गायनोशियम को हमने दो क्लासिफिकेशंस की है, दो टाइप्स किए हैं, मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी को आगे हमने डिवाइड किया सिनकार्पस, जिसमें जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगे, और एपोकार्पस मतलब कि फ्री कार्पल्स होंगे अपने पास। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे हमें क्या बताया है? ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। ईच पिस्टल या कार्पल के पास कितने पार्ट्स होते हैं? 3। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सो स्टिग्मा पे क्या है? पोलन्स लैंड करते हैं, ये आप समझ लो। देन द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। बीनीथ मीन्स स्टिग्मा के नीचे, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, यहाँ पे मान लो ये अपना ब्लू कलर का पोलन है, ये अपना एक पोलन है। तो ये अगर अपने स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है तो स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जाएगी। ठीक है, स्टिग्मा पे ओरिजिनेट होएगी, स्टाइल के थ्रू जाएगी और ओवरी तक पहुंचेगी। तो स्टाइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ओवरी को और स्टिग्मा को। ठीक है, और पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ही जा सकती है ओवरी तक। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। ओवरी क्या है? एक बल्ज पार्ट है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी।
और ओवेरियन कैविटी को हम क्या कहेंगे? लॉक्यूल। क्या कहोगे? लॉक्यूल। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। Then they say the placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation that you have studied in class 11th. ठीक है, तो क्लास 11th में हमने प्लेसेंटेशन के अलग अलग टाइप्स किए थे, तो वो आपको कह रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली। तो ये आप अब डायग्राम्स देखो। डायग्राम्स में हमें क्या बताया हुआ है? यहाँ पे है स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, थोड़ा सा स्टिकी सरफेस होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है। ये स्टाइल है, इसके थ्रू अपने पोलन ट्यूब जाती है। एंड देन ओवरी है। ओवरी देखो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन यहाँ पे क्या है? अपने कार्पल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आप, फर्स्ट जो हमने ए किया है, ए में क्या बताया गया है? डाइसेक्टेड फ्लावर बताया गया है, जिसमें से गाइनोशियम लिया गया है इमैस्कुलेशन करके। इमैस्कुलेशन नहीं कह सकते, बिकॉज इमैस्कुलेशन सिर्फ मेल पार्ट को रिमूव करने के लिए, एंड्रोशियम को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। इसमें सारे फ्लावर के पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ गाइनोशियम बचा है। तो अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस है, शोइंग द पिस्टल एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो ये क्या है? हिबिस्कस का हमें फ्लावर गाइनोशियम दिखाया गया। देन यहाँ पे अपने पास स्टिग्मा दिखाया है, ये अपने स्टाइल यहाँ पे, और नीचे अपनी ओवरी और ये थैलेमस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ये किसके? मल्टी कार्पुलरी। बी क्या है? मल्टी कार्पुलरी है, मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, लेकिन वो क्या है? सिन कार्पस है, मतलब कि फ्यूज्ड हुए हुए हैं। क्या हुए हुए हैं? फ्यूज्ड हुए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं ना अलग अलग कार्पल्स, सभी क्या है? फ्यूज्ड हुए हुए हैं। ठीक है, सो सिन कार्पस पिस्टल है, और किसकी है? पापावेर की। किसकी है? पापावेर की। आप एग्जाम्पल ज़रूर नोट करो कि पापावेर में क्या होता है। पापावेर में अपने पास सिन कार्पस कंडीशन होती है। देन अपने पास सी जो फिगर है उसमें दिखाया गया है मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, इसमें बहुत सारी कार्पल्स आप देख पा रहे हो। तो मतलब क्या है? एपोकार्पस कंडीशन है, मतलब वो फ्यूज्ड नहीं है। एपोकार्पस गाइनोशियम। और किस में है? माइकेलिया में। किस में? माइकेलिया में। इसके बाद अपने पास आ गया अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये अभी हमने बात करनी है, इसके पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ तक हम बात कर लेते हैं। देखो, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं? ओव्यूल को कहते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हो। ये प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस है माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम में। जैसे मैंने आपको माइक्रो बताया ना, मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं या ओव्यूल्स। ठीक है, जैसे मेगास्पोरेंजियम क्या है? सिंगुलर है, और मेगास्पोरेंजिया क्या है? प्लूरल है। तो मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स हो जाएंगे, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल हो जाएगा, मतलब एक ओव्यूल की बात कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है, इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लेना है। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं दैट में बी 1 इन वीट, पैडी एंड मैंगो। ठीक है, मैंने आपको बताई थी ये बात, जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है? फ्यूचर सीड बनाता है। ठीक है, और जो अपनी ओवरी होती है वो बनाती है फ्रूट। क्या फॉर्म होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाँ जी, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स में इन एन ओवरी में भी 1 ओव्यूल, मतलब कि एक ही सीड फॉर्म होगा। किस में होता है? मैंगो में होता है, एक ही सीड फॉर्म होता है। वीट में होता है, पैडी में होता है, पैडी मीन्स राइस में। ठीक है,
और द नंबर ऑफ ओव्यूल्स में बी मैनी लाइक इन पपाया, वाटरमेलन या ऑर्किड्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो आपने याद कौन कौन सी एग्जाम्पल्स करनी है? एक तो इस चीज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना है, वैसे तो ये इतना कॉमन है, हमें पता ही होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 और 2 मैनी। ठीक है, मैनी किस में होते हैं? पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में। और 1 किस में होते हैं? लीची में, वीट में, पैडी में, मैंगो में। और किसकी बात कर सकते हैं हम जिसमें ज़्यादा सीड्स हो या एक सीड हो? वो आप मुझे एग्जांपल्स बताना, ठीक है, कमेंट्स में। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब हमने समझना क्या है? इसे 1 मिनट रब कर दें हम, 1 सेकंड। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो हमने एक तो आज समझना है कि प्लेसेंटा होता क्या है। ठीक है, एक ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया क्यों कहते हैं, या मेगा स्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? ठीक है, ये बात हमने करनी है। देन हमने ओवेरियन कैविटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, ओवेरियन कैविटी, और साथ ही साथ मैंने आपको बतानी है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है, वैसे आपने 11th में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार बात करेंगे इसके बारे में ज़रूर। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो मेगास्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर या मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। तो अब हम एनसीईआरटी को रीड कर चुके हैं, हमें वर्ड्स का आइडिया हो चुका है ना, बेसिक टर्म्स का आइडिया हो चुका है, और हमने क्या क्या पढ़ना है हमने अब ये चीज़ देखनी है। तो एक बार इसे हम बंद कर देते हैं। सो ये आ गया अपने पास। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कर लो ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मल्टी कार्पिलरी की एग्जांपल्स की थी। पापावेर, जो क्या होता है, सिन कार्पस होता है, मतलब कि फ्यूज्ड होते हैं पिस्टल्स। और सेकंड है माइकेलिया, ये क्या होता है, एपोकार्पस होता है। क्या है? एपोकार्पस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई ये एग्जांपल्स की। और सेकंड हमने की थी 2 टाइप्स। ठीक है, एक थे जिसमें आता था वीट, पैडी, मैंगो, लीची। इसमें क्या होता है, 1 ओव्यूल होता है इन एन ओवरी, इन 1 ओवरी। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। और दूसरी टाइप क्या है, जिसमें अपने पास आता है पपाया, ओके, वाटरमेलन, ठीक है, एप्पल आ जाएगा। लेकिन एप्पल के बारे में ये एक बात है कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। ठीक है, सो एप्पल को हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि एप्पल में मोर देन 1 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में।
तो एप्पल को एक बार इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसका फ्रूट जो होता है वो ट्रू फ्रूट नहीं होता, ठीक है, वो फॉल्स फ्रूट होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अपने पास आ जाएगा मस्क मेलन, कर लो। ठीक है, एंड ऐसे ही अपनी एग्जांपल्स है, और एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑर्किड्स की, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ये अपनी क्या हो गई, मल्टीपल ओव्यूल्स इन एन ओवरी की बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम ओवेरियन कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये अपनी ओवरी है, ऊपर स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू कनेक्टेड है। तो ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी होती है, मतलब खाली स्पेस होती है, लेकिन वो स्पेस खाली नहीं होती है, उसमें होता क्या है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है एंड देन ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली ये डायग्राम अच्छी नहीं बनी है हमसे, कुछ इस तरीके से, आई होप सही बनी अब, ठीक है। क्या हो गया, या अपनी सही बन गई अब ओवरी, ठीक है। ये अपनी ओवरी है, ऑलमोस्ट सही है। तो इसके बाद अब हमारे पास अंदर क्या होगी, ओवेरियन कैविटी होगी, मतलब एक खाली स्पेस प्रेजेंट होगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। बाहर आ गया थोड़ा सा, आप समझ रहे हो आई होप। यहाँ पे अपने पास क्या है, खाली कैविटी थी जिसे हम ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल कह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है अपने ओव्यूल से। ओव्यूल बिल्कुल सही नहीं बना है, लेकिन हाँ आप मान सकते हो कुछ इस तरीके से ये होता है अपना ओव्यूल। आपको मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जिसमें इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, चलाइजल एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, जस्ट एक बार आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है ओव्यूल से, और किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, वो होता है हाइलम। क्या है, हाइलम, ठीक है, सॉरी हाइलम नहीं, फ्यूनिकल, एक मिनट मेरे से मिस्टेक हो गई, फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड होता है, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे ओव्यूल से कनेक्टेड होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। गलती से मैंने आपको बता दिया, फ्यूनिकल कौन सा पार्ट है, वो एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू प्लेसेंटा और ओव्यूल क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और हाइलम क्या होता है, फिर हाइलम ओव्यूल पे एक पार्ट होता है जहाँ पे फ्यूनिकल कनेक्ट करती है ओव्यूल के साथ, और यहाँ पे कनेक्ट कर रही होती है प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। सो फ्यूनिकल के बारे में आपको समझ आ गया, हाइलम के बारे में भी आपको समझ में आ गया, लेकिन ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम एक बार दोबारा से समझेंगे। अब मेन अपनी जो बात करनी थी हम वहाँ पे चलते हैं। हमने बात करनी थी कि प्लेसेंटा क्या होता है और क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने जनरली सुना है क्या सुना है हमने सुना है कि प्लेसेंटा, जैसे ह्यूमंस में बात कर ले तो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है जब बेबी का बर्थ होना होता है, बेबी डेवलप कर रहा होता है, तो तब प्रेजेंट होता है फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। तो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, प्लेसेंटा किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, मदर से, मदर के यूट्रस की वॉल से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू।
ठीक है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अब फ्लावर्स प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ओव्यूल के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। तो प्लेसेंटा की डेफिनेशन बेसिक सी सभी को ही पता होती है, वो क्या है? प्लेसेंटा, हर एक ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा प्लेसेंटा हो सकते होते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता होता है। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। एंड देन प्लेसेंटा होता क्या है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लैटेंड होता है जो, ठीक है, फ्लैट होता है थोड़ा और अटैच होता है ओव्यूल के साथ, ठीक है। और हर एक ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा प्लेसेंटा हो सकते हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। एंड ओके, सो प्लेसेंटा के बारे में हम लिख लेते हैं। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वन ओवरी के पास वन और मोर प्लेसेंटा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। और देन अब हमने प्लेसेंटेशन की टाइप्स करनी थी। प्लेसेंटेशन क्या होती है? प्लेसेंटेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, ठीक है। प्लेसेंटेशन, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले अपने पास आती है मार्जिनल। मार्जिनल होती है, जैसे आपको बता दूं, जैसे मार्जिनल होती है पी में, क्या हो गया, पी प्लांट में, या पी देखो कुछ इस तरीके से होगा अपना पी की पॉड, ठीक है। और उस पॉड में प्रेजेंट होंगे सीड्स, आपने देखा होगा। तो सीड्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं एक साइड पे सारे, ऐसे इस तरीके से। सो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे देखो, ये अपने सीड्स हैं, पी के सीड्स हैं, या हम इसे पी कह लेते हैं। तो ये क्या है? ओव्यूल था पहले, ठीक है। और जो ये अपने पास यहाँ पे एक होती है लाइनिंग, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहेंगे, ठीक है, प्लेसेंटा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये कौन सा था? मार्जिनल। देन अपने पास आ गया एक्साइल। आपने अगर इसको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप ना अपनी जो क्लास 11th की बुक है उसके चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको पढ़ सकते हो, टॉपिक में, ठीक है। गाइनोशियम वाले टॉपिक में ही आपको मिल जाएगा प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड होती है एक्साइल। कौन सी होती है? एक्साइल। जैसे कि टोमेटो या फिर लेमन में होती है जो, ठीक है। एक्साइल किस में होती है? टोमेटो या फिर लेमन में, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, सॉरी। और यहाँ पे आ गया अपने पास, तो ये क्या है अपने पास? यहाँ पे सीड्स बन गए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। आप देखोगे ना एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा क्लियर डायग्राम्स मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या है? सीड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो साथ ही साथ क्या हो जाता है? प्लेसेंटा फॉर्म होता है, क्योंकि ओव्यूल जो है ओवरी के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटेशन किसकी अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। तो एक्साइल जो होती है वो टोमेटो और लेमन में होती है। एंड देन हम इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगी साथ के साथ, और नेम बता दूंगी। अगर आपने डीपली पढ़ना है तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो,
ठीक है। पेराइटल होती है देन अपने पास, और पेराइटल किस में होती है, इसके बाद अपने पास आ गई फ्री सेंट्रल और फिफ्थ आ गई बेस, ठीक है। और अगर आपको इसकी एग्जाम्पल्स पता हैं, अगर आपको इसकी एग्जाम्पल्स पता हैं तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बतानी है इन तीनों की एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे एक्साइल किस में होती है, टोमेटो में, लेमन में, और किस में होती है, चाइना रोज़ में भी होती है, ठीक है। और जो मार्जिनल है वो किस में होती है, पी में होती है। जो हम बहुत जेनरली देख सकते हैं वो पी में होती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन थी अपने पास। इसके बाद हम यहाँ पे ही आ जाएं, एक मिनट, यहाँ पे आ गए ना हम। तो यहाँ पे 2 टाइप्स और यहाँ पे तो सिनकार्पस में हमने एक एग्जांपल की है पेपावेर की, और सिनकार्पस में आप और एग्जांपल्स किसकी कर सकते हो, मस्टर्ड और टोमेटो की। ये आपको कहाँ पे दी हुई है, ये आपको क्लास 11th के उसी चैप्टर में दी हुई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो सिनकार्पस की हमने 3 एग्जांपल्स कर ली हैं, पेपावेर, मस्टर्ड और टोमेटो। सिनकार्पस होता क्या है, जिसकी क्या है, पिस्टल्स या कार्पल्स फ्यूज्ड हों, ठीक है। और एपोकार्पस किस में होता है, फिर एपोकार्पस होता है लोटस, रोज़ और माइकेलिया में। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, सो मल्टीकार्पुलरी है। मल्टीकार्पुलरी 2 टाइप्स की हो सकती है। पहले तो अगर गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम 2 टाइप्स का होता है, एक मल्टीकार्पुलरी, एक मोनोकार्पुलरी। मोनोकार्पुलरी जिसमें एक ही कार्पल या एक ही पिस्टल प्रेजेंट है पूरे फ्लावर में, एक गाइनोशियम में, ठीक है। और मल्टीकार्पुलरी है जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है। उसमें से हम आगे अगर डिवाइड करें तो सिनकार्पस और एपोकार्पस आता है। एपोकार्पस की एग्जाम्पल है माइकेलिया, लोटस और रोज़, और सिनकार्पस की एग्जाम्पल है मस्टर्ड, टोमेटो और पापावेर सॉरी। एंड देन अपने पास 2 टाइप्स हमने बात की थी कि ओवरीज की 2 टाइप्स हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बेसिस पे। एक ओवरी वो है या प्लांट वो है जिसकी ओवरी में एक ही सीड प्रेजेंट है, जैसे कि मैंगो, लीची, वीट, पैडी। और एक उन प्लांट्स की एग्जांपल्स है जिनकी ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स, मतलब कि एक से ज़्यादा सीड्स बनते हैं। वो कौन से हैं, पापाया, वाटरमेलन, एप्पल, मस्कमेलन, ऑर्किड्स, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। देन हमने प्लेसेंटा और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। देन प्लेसेंटा क्या है, एक ओवरी में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा प्लेसेंटा भी हो सकता है। क्या होता है, एक कनेक्शन फॉर्म करता है मदर और ग्रोइंग एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। तो प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ह्यूमंस में, एंड फ्यूनिकल के थ्रू अपने प्लांट्स में होता है कनेक्टेड, ठीक है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरली क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। इसके बाद प्लेसेंटेशन की टाइप्स की थी हमने, जिसमें आ गया मार्जिनल पी में, एक्साइल टोमेटो और लेमन में, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ये अपनी प्लेसेंटेशन की टाइप्स थी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है मेगास्पोरेंजियम किससे कहते हैं, और ओवेरियन कैविटी हमने पढ़ ली है, ठीक है। ओवेरियन कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा, और जो कनेक्ट करता है ओव्यूल के साथ। हमारा टॉपिक क्या रह गया, मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सो इसे अब हम रब कर देते हैं एंड हो गया अपना क्लियर। सो देखो अब हमने बात करनी है
मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। उसमें हम कहते थे माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। किसे कहते थे? थीका को। ठीक है, थीका को। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। थीका को हम आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजियम कह देते थे जब उसमें माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते थे। उसी तरीके से ओव्यूल, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते क्यों थे? पहले तो ये बात हम डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम हम इसीलिए कहते थे क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते थे। यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी ऑफ माइक्रोस्पोर्स। किससे होती थी? फ्रॉम पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप कहते थे पोटेंशियल पोलन। मतलब कि इनमें से, यहाँ पे सी मिसिंग है, पोटेंशियल पोलन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल को ही हम अलग अलग नेम से बुला सकते हैं, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोटेंशियल पोलन। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। सो अब देखो कि इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते थे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे फीमेल्स में, उसे हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम कहते किसे हैं? ओव्यूल को कहते हैं। और अगर हम ओव्यूल्स की बात कर रहे हो, ओव्यूल की जगह ओव्यूल्स की बात कर रहे हो, तो उसे हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। सो यहाँ पे अपने पास मेगास्पोरेंजियम, किसे हम कहते हैं? ओव्यूल को कहते हैं। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आगे फीमेल गमीटोफाइट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, जैसे कि पोलन अपना क्या था? मेल गमीटोफाइट था, पोलन ग्रेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियो सैक होता है। कल मैं आपको और डीपली बताऊंगी, एक बार समझ लो। एम्ब्रियो सैक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गमीटोफाइट। क्या कहते हैं? फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अब ओव्यूल के अंदर फीमेल गमीटोफाइट फॉर्म होता है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, सो जैसे हम पहले थीका कहते थे मेल्स में, उसी को ही हम क्या कहते थे? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते थे। एक सेकेंड, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी को ही हम क्या कहते थे? एक सेकेंड, इसी का ही हमने एक और नाम देखा था। क्या था अपने पास? वो था पोलन सैक। ठीक है, सो ये सेम हो गए हैं। अब आप देखो, थीका तो हम कह देंगे ओव्यूल। ठीक है, डिफरेंसेस हैं इनमें, बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो हम इसे कंपेयर करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम। और देन अपने पास आ जाएगा एम्ब्रियो सैक, उसी को ही हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मतलब ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, लेकिन आप कह सकते हो उसे। ठीक है, तो
पोलन सैक एम्ब्रियो सैक के इक्विवेलेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप पूरे ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक नहीं कह सकते, आप स्ट्रक्चर कल पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप देख रहे हो कि कितनी सिमिलैरिटी है यहाँ पे, लेकिन उस सिमिलैरिटी के देख के हमने यहाँ पे ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक के इक्वल नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको कल समझाऊंगी सारा अच्छे से। मुझे लगता है आप अब कंफ्यूज हो रहे होगे शायद, सो या हम कल इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और कल हम बात कर रहे होंगे उसके बारे में मेगास्पोरेंजियम के बारे में और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। सो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू एंड बाय बाय। और लेवल अप लॉग्स आ गए हैं तो उन्हें आप सॉल्व ज़रूर करो और आंसर्स पोस्ट के कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।